अगर कोई देश ये कहता है कि हम राजकोषीय घाटा से जूझ रहे हैं, सीधे समझ जाइएगा कि उसके पास हर तरह का घाटा है। तो घाटा तब तक नहीं लगेगा जब तक आप कहीं से लोन नहीं लिए हैं, और लोन आप अपने ससुराल से नहीं लिए कि ब्याज नहीं। घाटाओं का बाप राजकोषीय घाटा। भारत किस घाटे से जूझ रहा है? सारे घाटाओं से जूझ रहा है। समझा कि देखिए, लोन लेना गलत बात नहीं है, सोचा घाटा लगना बहुत गलत बात है। भारत हर तरह के घाटाओं से जूझ रहा है। अगर कोई देश ये कहता है कि हम राजकोषीय घाटा से जूझ रहे हैं, सीधे समझ जाइएगा कि उसके पास हर तरह का घाटा है, क्योंकि राजकोषीय घाटा लिया है मतलब उसके पास सार्वजनिक घाटा अवेलेबल है, और सार्वजनिक घाटा अवेलेबल है तो पूंजीगत और राजस्व दोनों घाटा अवेलेबल है। और राजस्व घाटा तब तक नहीं लगेगा जब तक आप कहीं से लोन नहीं लिए हैं, और लोन आप अपने ससुराल से नहीं लिए कि ब्याज नहीं देना है, वह ब्याज देना है तो प्राथमिक घाटा भी है। ससुराल से लोन लेने पे ब्याज नहीं लगता है। कौन कहाँ से? तू लव मैरिज किया होगा, कह रहा है कि सर लगता है। लव मैरिज में ससुराल में ज्यादा वैल्यू नहीं होती, अरेंज मैरिज में ससुराल में वाह जिल्ले इलाही। और दामाद की इज्जत केवल तब तक जब तक वो फूफा नहीं बना है। समझ में आ गया कि नहीं? फूफा बनने के बाद फूफा आए हैं, समझ आ गया कि नहीं? किसी कोई दिक्कत? अब फूफा भी भाई कब बनेंगे? जब वहां कोई दूसरा दामाद बन जाएगा तब। धीरे धीरे एक एज के बाद ही आदमी क्या होता है। अभी आप लोग क्या बनेंगे? दामाद डायरेक्ट फूफा बनेगा रे। आगे बढ़े। लड़की सब को समझ में आता है? लड़की सब खूब समझती है। सब लड़की सब में ना, हमारे यहाँ जितना लड़की थी सब नया नया ब्याह हुआ तो अपने हस्बैंड के साथ ऐसे घूम रही थी जैसे लग रहा है एनएसजी कमांडो लेके घूम रहे। अरे एकदम खूब उतरा के समझा गया कि नहीं आ गया? इसके बाद एक आता है आपका मौद्रिक घाटा। सुनिए ध्यान से, ये घाटा हमेशा नहीं लगता है। कभी कभी हमारे प्रधानमंत्री का मूड करता है तो ये घाटा लगवा दिया जाता। नोट जब जब बदलेंगे, नोट जब जब बदलेंगे तो नए नोट के छपाई का खर्चा आपको खुद उठाना पड़ेगा। अब पुराने नोट को जलाने का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा, कलेक्ट करने का। इससे एक बहुत ज्यादा व्यय बढ़ जाएगा। तो ऐसे घाटा को हम मौद्रिक घाटा के नाम से जानते हैं। किस घाटा के नाम से? कौन सा घाटा? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। क्या मौद्रिक घाटा हर साल लगता है? आप बताइए, चंद्रशेखर आजाद मौद्रिक घाटा कब लगा था? अभी 14 में 2016 में 8 नवंबर 2016। कल से 500 रुपए और 1000 के नोट बंद हो गए। समझ में आ गया कि नहीं गया? बंद हो गया। बहुत लोग को दिक्कत हुआ था, लेकिन जब भी नोटबंदी होती है तो दिक्कत होता है, लेकिन ये नोटबंदी किसी काम की साबित नहीं हुई। आगे बढ़े। सबका घाटा अलग होता है। केंद्र सरकार का घाटा अलग, राज्य सरकार का घाटा अलग। राज्य सरकार, केंद्र सरकार आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। आपको टैक्स का कितना % लौटा देती है? 42। अब आप निपटते रहिए।